दोस्तों आज मैं आपको अपना शेयर मार्केट में 4 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने शेयर मार्केट में क्या क्या सीखा, कितना पैसा कमाया, कितना कमाया और मैं शेयर मार्केट में कैसे आया, ये सारी चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप बिगनर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैं जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि शेयर मार्केट में आना है तो 4 नियम पहले जान लीजिए। 4 नियम जाने बिना मार्केट में नहीं आना चाहिए और 1 रुपया भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो निश्चित रूप से आपका लॉस होगा, चाहे आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें। तो 4 नियम क्या हैं, चलिए झटपट मैं बता देता हूँ। पहला नियम तो ये है कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग का मतलब है कि अगर आप शेयर ख़रीद लिया है आपने और शेयर ख़रीदने के बाद अगर आप नए हैं तो आपको नहीं मालूम कि शेयर ख़रीदने के बाद आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो में शेयर दिखाई देता है, शो करता है। जिन लोगों ने ख़रीदा होगा उन लोग को मालूम है पोर्टफोलियो में शेयर दिखाई देता है, शो करता है और उसी में शेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, शेयर में कितना लॉस हो रहा है, पोर्टफोलियो में दिखाई देता है। जिसकी वजह से लोग, अगर प्रॉफिट होता है तो उनको खुशी होती है, लॉस होता है तो वो हड़बड़ाहट में पोर्टफोलियो वो शेयर को बेच देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इन्वेस्टिंग किया है तो पोर्टफोलियो को डेली नहीं देखना है, ये एकदम गलत है। डेली देखने से क्या होता है, माइंड में अलग अलग विचार पैदा होते हैं, साइकोलॉजी बदल जाती है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो हड़बड़ाहट में आप बेच देंगे। अगर मान लीजिए आपने अच्छा शेयर ख़रीदा है तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा 10% 20% का लॉस दिखाए, मगर बाद में वो रिकवर हो जाता है। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि लॉन्ग टर्म, एक दिन 2 दिन के लिए इन्वेस्टिंग नहीं किया जाता है। कि बहुत से लोग सोचते हैं कि आज ही इन्वेस्टिंग किया, कल देखें पोर्टफोलियो में तो उसमें मान लीजिए 10,000 का शेयर ख़रीदा है तो 11,000 हो जाए, 12,000, ऐसा नहीं होता है। शेयर जो है बहुत तेज़ी से ऐसे नहीं भागता है, धीरे धीरे टाइम लेता है। तो पोर्टफोलियो को डेली नहीं देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि माइंड की साइकोलॉजी बिगड़ जाती है और हड़बड़ाहट में लॉस में बेच के जो बिगनर लोग होते हैं भाई लोग, वो निकल जाते हैं। पोर्टफोलियो रोज़ नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने जो भी शेयर ख़रीदा है उसको निफ्टी 50 से कंपेयर नहीं करना चाहिए। निफ्टी 50 में 50 शेयर होते हैं। टॉप कंपनियां जो होती हैं इंडिया की, टॉप 50 कंपनियां, वो निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं और वो निफ्टी 50 की चाल के साथ चलती है। अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है, इंडेक्स बढ़ रहा है तो उसमें भी उनके प्राइस में भी बढ़ोतरी होती है। अगर गिर रहा है तो उसमें भी उनके प्राइस में गिरावट होती है। लेकिन अगर निफ्टी 50 से अलग बहुत सारी कंपनियां हैं, जो बहुत सारी कंपनियां 8,000 से ज़्यादा मार्केट में कंपनियां बीएससी में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। तो उनमें बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं कि उल्टी चाल चलती हैं। बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं जो उल्टी चाल चलते हैं, यानी अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो वो शेयर गिरते जाते हैं। तो निफ्टी 50 से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले शेयर ख़रीदे हैं, अच्छी कंपनी है, उसका बिजनेस अच्छा है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से की है, तो अगर उसमें गिरावट हो रही है तो डरना नहीं चाहिए। निफ्टी 50 से कंपेयर नहीं करना चाहिए और डेली पोर्टफोलियो नहीं देखना चाहिए। और अगला नियम यह है कि बहुत सारे बिगनर लोग जो होते हैं, अगर शेयर मार्केट में कदम रखते हैं तो सोचते हैं कि भैया कोई हमें सस्ता शेयर बता दे, 5 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, पेनी स्टॉक ख़रीद लें और वो 1 साल में हो सकता है 100-200% का रिटर्न दे दे। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे शेयर हैं मार्केट में जो 1 रुपये के भी मिलेंगे, 1 रुपये से कम के भी मिलेंगे, 2 रुपया, 5 रुपया, सस्ते शेयर बहुत मिलेंगे, मगर इनको पेनी स्टॉक कहा जाता है। इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। चल गए ऐसे बहुत सारे शेयर नहीं होते हैं जो कि चल जाते हैं। और मतलब आपने अगर पेनी स्टॉक 100 में से 1-2 शेयर ऐसे होते हैं जो चलते हैं और बहुत ही तेज़ी से चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो शेयर चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो बहुत से लोग जो बिगनर होते हैं वो मार्केट में आते हैं, सोचते हैं उनके पास 10,000 है, 1 लाख है, तो सस्ता शेयर ख़रीद लें, 1 लाख का 10 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा 1 साल में, यानी कई % का रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पेनी शेयर नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर आप मार्केट में नए हैं, बिगनर हैं, तो पेनी शेयर को अवॉइड करिए, पेनी शेयर से दूर रहिए। पेनी शेयर आपको पेन दे सकता है, तो पेनी शेयर से दूर रहिए। तो हो गया तीसरा नियम।
कि पेनी शेयर को नहीं ख़रीदना चाहिए, सस्ता शेयर नहीं ख़रीदना चाहिए। आज से 10 साल पहले अगर आप आरकॉम का प्राइस देखेंगे तो बहुत सस्ता मिल रहा था, 50 रुपये का। बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपये लगा दिए। आज उसका प्राइस देख लीजिए कितना है, 10-12 रुपये से ज़्यादा उसका प्राइस नहीं है। यानी 10 साल 12 साल में इतना गिर गया और आज तक नहीं उठा। यानी कई परसेंट गिर गया, मगर उसमें गिरावट में रिकवरी नहीं हुई, उस शेयर में रिकवरी नहीं हुई। और उसी समय उस एक MRF का शेयर चलता था 12,000 12,500 रुपये का। 10-12 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और आज उससे शेयर का प्राइस देख लीजिए 1 लाख के करीब पहुँच गया है। तो बहुत सारे लोग उस दौर में जो होंगे तो वो सस्ता शेयर आरकॉम को ख़रीदे होंगे, लाखों रुपया लगा देने होंगे, आज उनका नुकसान होता होगा। और जिन्होंने महंगा शेयर ख़रीदा 12,500, लोग सोचते हैं क्या डबल हो पाएगा, कितना डबल होगा। आज देखिए उसका दाम कहाँ तक पहुँच गया, 12,500 से 1 लाख। यानी किसी ने 12,000 भी 2 शेयर भी ख़रीद के रख लिया होता तो आज कई गुना उसका प्राइस हो गया होता। यानी पेनी स्टॉक से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आप मार्केट में बिगनर हैं, नए हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो सब नियम को आपको एकदम अपने दिमाग में गांठ बांध लेना चाहिए। अगला नियम क्या कहता है कि एक ट्रेडिंग होती है, एक इन्वेस्टिंग होती है। ट्रेडिंग क्या होती है, आज ही ख़रीदिए शेयर को, आज ही बेचिए। शेयर में ट्रेडिंग तो बहुत रिस्की होती है, उसमें स्टॉप लॉस लगाया जाता है अपने लॉस को कम करने के लिए। 100 रुपये का मान लीजिए शेयर ख़रीदा तो 90 पे स्टॉप लॉस, 10 रुपये का रिस्क रहेगा। अगर 90 पे आ जाएगा तो वो शेयर बिक जाएगा, इसी को स्टॉप लॉस कहते हैं। और इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता। अगर आपने बढ़िया कंपनी का शेयर ख़रीदा है, फंडामेंटल अच्छा है और टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। चाहे उसमें कितनी भी गिरावट हो, 90% गिर जाए, वो कोई डरने की, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ एक ना एक दिन, 1 साल 2 साल लेगा और वो रिकवर कर लेगा। और हो सकता है कि 100% 200% का आपको वो रिटर्न दे दे। जैसे अडानी इंटरप्राइजेस की आप बात कर लें, 1 साल पहले उसका दाम देखिए कितना था, 4,000, और जब गिरावट हुई तो 2,000 से भी नीचे आ गया, यानी 90% गिर गया और अभी तक उसमें रिकवरी नहीं हुई है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो बिगनर अगर आप हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और इन सब बातों को ध्यान में रख के ही शेयर मार्केट में आइएगा, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। नहीं तो प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने 4 साल का अनुभव का निचोड़ बता रहा हूँ। मुझे भी मार्केट में 4 साल हो गया। मैंने बहुत कुछ सीखा है मार्केट से और पैसा भी लगाया है, पैसा कमाया भी है, पैसा गंवाया भी है, अपना हाथ भी जलाया है, बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मेरी गलती से आप लोग सीख लें। अगर आप लोग बिगनर हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उन लोग को भी कुछ मेरे अनुभव से फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।